जहां भारतीय सेना ने पहलगांव आतंकी हमले का ऑपरेशन सिंदूर के तहत तो बदला लेना शुरू कर दिया है। हरियाणा और पंजाब पे हाई अलर्ट है। अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। 10 बजे तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 30 आतंकी ढेर किए गए। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया सहित भारतीय सेना ने भी हमले की पुष्टि की है। बता दें कि भारतीय सेना सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी दी जाएगी। जैश, लश्कर और हिजबुल्लाह के अड्डे तबाह किए गए हैं और इस दौरान ये वही अड्डे जहां पर आतंकिस्तान को पनाह दी जाती थी, आतंकवादियों को पनाह दी जाती थी, आतंकवादियों को बनाया जाता था, बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और आतंकवाद के लिए उकसाया जाता था। ऐसे में भारत पर जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से हमले किए जा रहे थे, पहलगांव आतंकी हमला हुआ जिसमें कई पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उसको लेकर अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत तो भारतीय सेना ने बड़ा बदला लिया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और इस दौरान अब देश भर में जश्न का माहौल भी है। देश भर के लोग लगातार जिस तरह से इस बात को वेलकम कर रहे हैं, इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने जो कदम उठाया निश्चित रूप से वो सराहनीय कदम, और ऐसे में अब प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही वो भी सुनवा देते हैं आपको। भारत ने जवाब दे दिया। पाकिस्तान को ये शायद ये पता नहीं था कि इतने जल्दी हमला होगा और पाकिस्तान में जाकर हमला होगा। अभी तक वो कहते थे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हो जाएगा, पर पाकिस्तान के डीजी ISPR ने खुद ये माना है कि 3 जगहों पर भारत के अपने इलाके से इन ठिकानों पर हमला हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। 3 जगहों का नाम भी दिया है उन्होंने, पर भारत ने अपने जो अधिकृत वक्तव्य जो दिया है उसमें कहा है कि 9 जगह पे भारत ने हमले किए हैं। मैं समझता हूं ये मिसाइल स्ट्राइक्स है और भावलपुर, मुरीद के, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये सब जो ठिकाने टेरर कैंप्स हैं लश्कर तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के, उनको निशाना बनाया गया है। और भारत ने ये कहा है कि हमने जानबूझ के सिर्फ आतंकवादियों के हमलों पर, आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है और इसमें हमारा मिलिट्री या कोई सिविलियन टारगेट नहीं था। ये इसलिए नहीं था कि भारत चाहता है कि यहीं वो ये बात जो है पाकिस्तान खत्म करे। अगर पाकिस्तान पलटवार करने की कोशिश करता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भारत के टारगेट करने की कोशिश करता है, तो फिर इसकी जो जिम्मेदारी है जंग छिड़ने की या और बड़ी जंग होने की, ये पाकिस्तान पे होगी। ये भारत ने अपने ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट में इस तरह से क्लियर कर दिए। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि इस तरह से भारत ने इसको प्लान किया हुआ है। तो युद्ध तो पहले तो पाकिस्तान ने थोपा था। पहलगाम में जो इनोसेंट लोगों को मारा गया, जिस बेरहमी से मारा गया, तो ये तो भारत को जवाब तो देना ही था। अब ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की अपनी सोच है। अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो भारत उसके लिए भी तैयार है। आप देख रहे हैं पिछले 12-15 दिन से भारत की तैयारी चल रही है और इस बार बालाकोट के तरह नहीं होते हुए कि बालाकोट में थोड़ा सी एक भारत की कमजोरी रही कि पलटवार जब हुआ तब भारत की तैयारी शायद पूरी तरह से नहीं हुई थी, भारत ने सोचा नहीं था। तो इस बार तो भारत उसको बिल्कुल जो वहां से जो लेसन्स मिले थे उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल तैयार है। अगर LOC पे आर्टिलरी फायर होता है या उनके जहाज आने की कोशिश करते हैं तो भारत पूरी तरह से तैयार है, ऐसा मैं समझता हूं। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें ये एक्सपेक्टेड था। प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सबने ये डिक्लेयर किया था कि हम चुन के और खास तौर पे टेररिस्ट और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर ये उसी का नतीजा है। और जैसे कि हमें पता है कि 9 टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये जो है इनको ध्वस्त किया गया है। और जैसे हमारे पास से इंफॉर्मेशन नहीं है कौन से कैंप्स ये ध्वस्त किए हैं, लेकिन पाकिस्तान से बोला जाता है कि भावलपुर, मुरीद के, कोटली, बाग और मुजफ्फराबाद ये तो नॉन टेररिस्ट एक्टिविटी और नॉन टेररिस्ट कैंप्स और टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स है। तो ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक है और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। और ये भी ऐलान किया गया हमने कि कोई मिलिट्री या किसी और टारगेट पर अटैक नहीं हुआ है। जी, तो वो अमेरिका का ये होगा, ये एम होगा कि जो एस्केलेशन ना हो और इसीलिए उनकी तरफ से कोशिश जारी रहेगा। और उनके स्टेट डिपार्टमेंट में ये किया है कि हम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और मुझे लगता है कि दोनों तरफ वो अपना
जो है हॉटलाइंस पे या बातचीत करके कोशिश यही उनकी होगी कि सिचुएशन एस्केलेट नहीं हो, क्योंकि जैसे अब पता है कि कई दफा दुनिया में लोगों को लगता है कि जो न्यूक्लियर आर्म स्टेट है इंडिया और पाकिस्तान, उनके बीच में आगे एस्केलेशन ना हो, उसी की कोशिश भी जारी रहेगी। See, as after the statements given by the Prime Minister, Defence Minister and other ministers, it was very obvious that India is going to target the terrorist infrastructures and the headquarters and other allied, the infra on the other side of the Pakistan border, and this is what exactly has been carried out in Operation Sindoor. As we know, 9 terrorist camps and infrastructure has been targeted. Names have not been given, but Pakistan has indicated that the attacks or missile attacks have been coming on to Bahawalpur, Kotli, Muzaffarabad, Muridke and Bagh. Now these are known headquarters of the Pakistan terrorist groups. Bahawalpur and Muridke is headquarters of Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba respectively. Bagh and others are all terrorist camps and terrorist infrastructures. So I think this is a very precision targeted attack on the terrorist infrastructure on the other side, which is very obvious. No military site has been hit. So I think there is a very very strong message, a military message has gone to the other side. You cannot carry out these terrorist attacks in Jammu and Kashmir and India. तो भारत में जहां एक तरफ खुशी का माहौल, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। 30 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए हैं। जैश, हिजबुल्लाह और लश्कर-ए-तैयबा जैसे तमाम ठिकानों को यहां पर नष्ट किया गया और एक ये बड़ा जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। दरअसल 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से लगातार भारत सरकार एक्शन मोड में थी। लगातार जिस तरह से भारतीय सेना की तरफ से बैठकों का दौर भारत सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा था और भारत सरकार ने एक के बाद एक जिस तरह से फैसले लिए, चाहे वो सिंधु जल संधि को रद्द करना हो, इसके अलावा भारतीय लोगों की तरफ से, भारत की तरफ से आयात निर्यात पाकिस्तान का बैन करना हो या पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना हो, पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजना हो या फिर जिस तरह से सेना को खुली छूट देना हो, तमाम एक्शन भारत की तरफ से जरूर लिए गए। लेकिन जिस तरह से लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, ऐसे में ये जो फैसला था, ये जो एक्शन था, वो बेहद जरूरी था, क्योंकि देश भर में इस बात को लेकर के सवाल पूछा जा रहा था भारत सरकार से कि आखिर पहलगांव आतंकी हमले में जो निर्दोषों पर, निहत्तों पर वार किया गया, उन पर हमला किया गया, उनको निशाना बनाया गया, भारत सरकार इस पर कब एक्शन लेगी। सेना को खुली छूट दे दी गई थी, लेकिन ये एक्शन की मांग पूरे देश भर में की जा रही थी और अब आखिरकार कहीं ना कहीं एक संतुष्टि की लहर देश भर में देखने को मिल रही, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 30 से ज्यादा आतंकी मारे गए, ऐसे में अब देश भर में संतुष्टि की लहर फिलहाल जरूर देखने को मिल रही है।